ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक वालों ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि पहले आप लोग हर हाल में एचसीएफ ही निकालेंगे, बाद में आपने एलसीएम निकालना है। लेकिन ये शुरू वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर आसानी है अगर आप शुरू वाली जो आपके पास पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके अंदर आप बड़ी आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। और इस वजह से एचसीएफ जो हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, उसके ज़रिए बड़ी आसानी से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर तो ज़रूरी है कि फिर आपको डिवीजन मेथड की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर मैं आपको जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको याद होगा मैंने डिवीजन मेथड ही करवाया था, इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड किया था। लेकिन इस मेथड के अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए एचसीएफ ही निकालूंगा, क्योंकि वो बहुत आसान है। अब ये देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वेयर कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा, x-3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4। तो यहाँ से x-3। ओवरऑल क्या कॉमन आया, x-3। बाकी क्या बचा, x² - 4। ये वाली आपकी साइड कंप्लीट होगी फैक्टराइजेशन की। अब इन दोनों को देखते हैं। यहाँ आपके पास क्या है, x² कॉमन है। बाकी क्या बचा, x-1। इसमें क्या कॉमन है, -4। बाकी क्या बचा, x-1। ओवरऑल क्या कॉमन है, x-1। बाकी क्या बचा, x² - 4। अब ये सिंपल कॉमन वाला मेथड था जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली एचसीएफ आ जाएगा। वो क्या होता है, जो दोनों आपकी टर्म्स में कॉमन होता है, ये कॉमन है। तो यही आपका एचसीएफ। तो ये इतना सिंपल मेथड है। तो अगर हो सके तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जो शुरू वाले क्वेश्चन जहाँ तक मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग यही अप्लाई करें, एचसीएफ वाला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का। और उसके बाद फिर आगे जब आपके पास टर्म्स यहाँ 5-5 आ जाएंगी, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिवीजन मेथड ही लगाएं एचसीएफ निकालने के लिए। अब आपने एचसीएफ तो निकाल लिया, एलसीएम निकालना है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। अब पी ऑफ एक्स पहली वाली जो टर्म है आपके पास पूरे पॉलिनोमियल, वो आपका आ जाएगा। लेकिन आपने हमने निकालना क्या है, यहाँ एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को एक साइड पे रहने दें। ये एचसीएफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की हमने फैक्टराइजेशन यहाँ की हुई है लकीली। नॉर्मली हम करते नहीं होते, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने यूज ही फैक्टराइजेशन मेथड किया था, तो ये हमारे पास ऑलरेडी ये फैक्टराइज वो फॉर्म में है। तो ये आपका पी ऑफ एक्स है और इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म ये वाली है। तो हम यही लिख देंगे पी ऑफ एक्स की जगह पे, x-3 x² - 4। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स जो है आपका, वो ये वाला है, सेकंड पॉलिनोमियल। और उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म ये है आपके पास, तो उसको भी हम नीचे एज इट इज़ लिखते हैं, x-1 x² - 4 डिवाइडेड बाय एच सी एफ, जो अभी हमने एच सी एफ निकाला था ऊपर, x² - 4। तो यहाँ आप इसकी कैंसिलेशन कर दें, और जो बाकी बचा है वही आपका आंसर है। तो x-3 x-1 x² - 4। तो ये आपका एलसीएम। अब बुक के पीछे आप देखेंगे तो ये आंसर नहीं है, तो तब आप लोग कहेंगे कि ये आंसर तो वो वाला आ नहीं रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है आपस में इन सब की। मैं ये साइन हटा दूँ कि अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x²। x को -1 के साथ -x। -3 को x के साथ -3x।
और -3 को -1 के साथ +3। सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं हम वो कर रहे हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास -4x हो जाएगा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, x4 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर को -4 के साथ तो -4x स्क्वेयर। -4x को एक्स स्क्वेयर के साथ तो -4x क्यूब। -4x को -4 के साथ तो +16x। 3 को एक्स स्क्वेयर के साथ तो 3x स्क्वेयर। और 3 को -4 के साथ तो -12। अब आप देख सकते हैं क्यूब वाली टर्म्स ये हैं तो ये आपके पास क्यूब आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली टर्म ये है और ये है, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास -x स्क्वेयर, बाकी x वाली टर्म ये पड़ी और कांस्टेंट टर्म ये। तो ये आपका एलसीएम है। ये वाला आपके पास शायद बुक के पीछे आपका ये वाला आंसर होगा। हम जो क्वेश्चंस आगे जितने भी हैं, मैंने जैसे कि बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिवीजन मेथड से करें, लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको भी डिवीजन मेथड से ही आप लोग ट्राई करें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 6 से आगे जो चलेंगे वो सारे आपके जो टर्म्स हैं वो 5 से ज़्यादा हैं, टर्म्स 5 या 5 से ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको डिवीजन मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें आप, अगर आपसे होता है तो इसको भी डिवीजन मेथड से ही करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है। वैसे भी आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अगर आपने पिछली एक्सरसाइज अच्छी तरह की हैं, जिस तरह HCF बाई डिवीजन मेथड वाली पूरी एक एक्सरसाइज थी। तो अगर आपने वो अच्छी तरह से की हुई है तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है तो उसकी प्रैक्टिस करें और फिर जाके ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जो पहला पॉलिनोमियल लिखा है उसको मैं बाहर रखूँगा, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको मैं अंदर रख। 2x क्यूब है, यहाँ भी 2x क्यूब है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पूरी टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं। ये आपस में कैंसिल हो गया। प्लस एक्स माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा? -2x स्क्वायर आपस में ऐड होके -4x स्क्वायर हो जाएंगे। -1 आपस में ऐड होके -2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ इसमें कॉमन आ रहा है, तो -2 आप कॉमन निकाल लें। बाकी क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये माइनस दोनों जगहों से कॉमन निकला है, इस वजह से अंदर प्लस का साइन आ गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ आपके पास क्यूब है, तो यानी कि इसको आपने बाहर लिखना है। और जो ऊपर पहले पॉलिनोमियल बाहर था वो अब आ जाएगा अंदर। 2x स्क्वायर है, 2x क्यूब है, तो सिंपल आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2x क्यूब हो जाएगा। फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x। साइन चेंज हो जाएंगे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन होगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे जो दो टर्म्स बची हैं उसको आप नीचे उतारें। अब ये 2x स्क्वायर है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, तो सिंपल 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर 1 से 2x स्क्वायर, और फिर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 1, कैंसिलेशन हुई और ये ख़त्म हो गया। इसकी वजह से आपका आंसर रिमाइंडर 0 आया, तो यही आपका HCF है। आपका HCF आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका पहला आंसर आया। अब आपने LCM निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय
क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। एल सी एम आपने निकालना है, तो एच सी एफ नीचे डिवाइड हो जाएगा। माइनस, ठीक। पी ऑफ एक्स आपका पहला पॉलिनोमियल है, 2x³ प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स आपका सेकंड पॉलिनोमियल जो ऊपर दिया हुआ है, 2x³ माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 1। और आपका एच सी एफ था, वो आया था 2x² प्लस 1। इनकी आप कॉमन निकाल लें, फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 2x² आपका कॉमन है इन दोनों में, तो आपके पास बाकी क्या बचा, x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं कॉमन होता तो आप 1 कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x²। बाकी क्या बचा, x माइनस 1। इसमें कुछ भी नहीं कॉमन, तो 1 आपने कॉमन निकाला और बाकी x माइनस 1। ओवरऑल कॉमन क्या है, x प्लस 1। बाकी क्या बचा, 2x² प्लस 1। यहाँ ओवरऑल कॉमन आपके पास x माइनस 1 है, बाकी क्या बचा, 2x² प्लस 1। 2x² प्लस 1 2x² प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ आपके पास देखें x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x² माइनस 1² फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो x² माइनस 1² जो कि 1 ही होता है। बाकी क्या बचा, 2x² प्लस 1। और आखिर में आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करना पड़ा है क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था बुक के साथ, तो इसमें आप कर ही दें। तो x² 2x² के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x4। x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x²। -1 2x² के साथ मल्टीप्लाई होके -2x²। और -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1। ये आपस में सब्ट्रैक्शन होगी तो -x² -1। ये आपका LCM है।